जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये है दोस्तों राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2024। जी हाँ साथियों, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि साहब भत्ता बंद हो गया क्या, भत्ता नहीं मिल रहा है क्या, भत्ते के फॉर्म बंद हो गए हैं, अब भत्ता देना बंद कर चुकी है सरकार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने खुद ने वहाँ पे चेक किया है कि भाई भत्ता बंद हो गया है कि नहीं हुआ है। इसकी जानकारी लेकर के फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बस आप बने रहिएगा। जो भी बातें हैं हम इसमें करने वाले हैं। आपका भत्ता बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जो भी बात है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, भत्ते को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन होती है आपके कि सर इसमें कब भत्ता नहीं मिल रहा है, भत्ते के जो तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा सिस्टम है, कैसे क्या क्या कागज पत्र चाहिए। इसको लेकर के हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि मेरे को संपूर्ण जानकारी है इस चीज़ की। मैं खुद ले चुका हूँ इसका लाभ, मैंने भत्ता ले लिया है पहले ही, तो मुझे सारा कुछ पता है। और जिला रोजगार कार्यालय में भी मेरी जानकारी है, वहाँ भी मैं पूछता रहता हूँ कि सर ये बात है, तो वो मुझे बताते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। ये बेरोजगारी जो भत्ता है, लड़कियों को 4500 रुपये मिलते हैं और लड़कों को 4000 रुपये मिलते हैं। पहले कम मिला करते थे, 3000 कुछ, अब 4 तो लड़का का और 4500 लड़कियां का। बढ़िया पैसा मिल रहा है हर महीने। अच्छा साहब, लेकिन उसके बदले में पहले तो क्या होता था, घर बैठे पैसे मिल जाया करते थे, कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं थी, झंझटबाजी लपड़ाबाजी कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आपको 4 घंटे के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके ड्यूटी देनी होगी, और फिर आपको इंटर्नशिप के रूप में, और फिर आपको 1 महीने पर उसकी हाजिरी अपलोड करवानी पड़ेगी। भाई अपने जैसे मान लो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील हो गई, पटवार घर हो गया, सरकारी स्कूल हो गई, ये चीज़ें, इनमें जाके आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी 4 घंटे। और फिर वहाँ आपका नंबर आएगा बाकायदा कि भाई आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। वहाँ जाके 4 घंटे आपको ड्यूटी देनी है। फिर जैसे ही महीना पूरा होता है, 1 तारीख आती है, तो आप उस पर मोहर लगवा के लाएंगे, लिख के लाएंगे उस पर इंटर्नशिप पूरी 1 महीने की। फिर उसको अपनी SSO ID पे अपलोड करवाओगे, तब पैसा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है अब। अच्छा साहब, और आगे की बात यह है कि अब जो वर्तमान में जो पैसे की बात है, आपकी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये सभी के नहीं आ रहे हैं। पिछली 2-3 किस्तें अटकी पड़ी हैं, वो किसी की भी नहीं आ रही हैं। वर्तमान में किसी का भी भत्ता नहीं आ रहा है वर्तमान में। अब ये दिसंबर चल रहा है 2023, इसमें सभी के बंद हैं, किसी का भी नहीं आया है भत्ता। पिछले 3-4 किस्त पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी किसी को भी नहीं मिला है। मैंने खुद चेक करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भत्ता आता है तो तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर देंगे उसकी सूचना कि भाई भत्ता डल चुका है, चेक कर लीजिए। अभी किसी का भी नहीं डला है, आप चिंता ना करें कि साहब हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आ रहा। कोई को नहीं आया अभी, तो फिलहाल तो सारा का बंद पड़ा है भत्ता, किसी का नहीं भेजा गया है। और दूसरी बात, अगर कोई ऑनलाइन आवेदन के लिए बोल रहा था कि साहब भत्ता बंद हो गया, कि भत्ता बंद नहीं हुआ है दोस्त, आवेदन चालू रहते हैं इसके हमेशा। कभी भी जाके आप फॉर्म लगवा सकते हो, बस आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, योग्यता की भी। और बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि साहब इसमें एज क्या होती है, कितनी साल तक का व्यक्ति इसमें भत्ता के लिए फार्म भर सकता है। तो उसकी बता दूं, कम से कम 35 साल की तो लगभग मान के चलो आप, 35 साल तक आप भत्ता ले सकते हो। उसके बाद आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, फिर कमाओ और खाओ भाई अपना। अच्छा, योग्यता स्नातक होनी चाहिए, और साथ में एक डिप्लोमा भी जरूरी कर दिया गया है। स्नातक तो होते हैं बहुत सारे भाई बहन स्नातक हैं, लेकिन डिप्लोमा करना पड़ेगा आपको। डिप्लोमा कौन सा, कोई सा भी कर लो, चाहे तो आप RSCIT कर लो, चाहे कोई कौशल प्रशिक्षण में 3-3 महीने वाले कोर्स चलते रहते हैं, वो कर लो आप।
उसमें से एक डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर कोई भाई बहन बीएड कर रखा है तो उसको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, बीएड करके बीएड की डिग्री लगा दो, फिर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। कोई आईटीआई कर रखा है तो भी आप आईटीआई लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोई सीसीसी कंप्यूटर कर रखा है तो वो लगा दो, कोई समस्या नहीं है। आरएससीआईटी कर रखा है तो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉलिटेक्निक यदि किसी ने कर रखी है तो लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और ये PMKVY योजना से 3-3 महीने के कोर्स करते रहते हो आप, ये भी आप लगा सकते हो। कोई ANM GNM वगैरह है तो वो लगा सकता है। ऐसे डिग्री डिप्लोमा आप लगा सकते हो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ साहब स्नातक ही हैं हम, तो बस 10वीं 12वीं स्नातक ही हैं, इससे आगे और कोई डिग्री डिप्लोमा हमारे पास नहीं है, तो फिर थारो भत्ता को जो फॉर्म है वह भरो ही न जाएगो। उसके लिए तो आपको एक डिग्री डिप्लोमा कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका भत्ते का फॉर्म है वो भरा जाएगा। और कभी भी भर देना, अब भी आप जाओ, दिसंबर 2023 में भी जाओगे तो भी आवेदन ऑनलाइन ही मिलेंगे आपको। मैंने पूछ लिया है, कन्फर्म कर लिया है। इसके लिए आपको आयकर भी बनवाना पड़ता है 4 पेज वाला, ये आप ध्यान रखना। कितने पेज का साहब? 4 पेज का आयकर बनवाना पड़ता है। और आयकर आपको नया बनवाना है, चाहे तो 2 डॉक्टर हो उनके साइन करवा लो, चाहे 2 लेक्चरर हैं उनके साइन करवा लो, कोई से के भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे सब। ठीक है साहब, ये आयकर आपको कम रुपए वाला बनवाना है, आप बनवा लो लगभग 50,000 तक का बनवा लो बस, और क्या है 70,000 तक बनवा लो बस, उससे ज़्यादा क्यों बनवाते हो? इतना ही बहुत है, सब कम ही कमाते हैं। हमारे तो परिवार में कोई कमाने वाला ही नहीं है इतने पैसे, इतने ही कमाते हैं हम तो। वार्षिक आय है हमारी तो 70-80 हज़ार रुपये, आराम से भत्ता मिलेगा आपको, क्या समस्या है? और कोई ये पूछे कि साहब एज तो कम से कम 17 साल हो, 17 साल से पहले तो आप स्नातक भी नहीं कर पाओगे, इतनी तो हो ही जाती है। और 35 साल लास्ट, अधिकतम 35 साल का कैंडिडेट इसका लाभ ले सकता है, उससे ज़्यादा सरकार देती नहीं है ना। फिर बाद में तो कमाओ और खाओ, अब 35 साल का होगा, बत्तो चाहे था काम पकड़ो, कोई रोजगार करो, कोई अपना, समझ रहे हो? अच्छा जी, फॉर्म आपके ऑनलाइन ही होते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये 4 घंटे आपको जाना पड़ता है। और कोई भाई ये कहे कि 4 घंटे साहब हम तो नहीं जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 2-4 दिन की छुट्टी भी मिलती है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली जाओगे, बीच बीच में छुट्टी भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और आपका अगर कोई भाई ठीक ठाक काम है तो आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो, ये भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बस उनको हाजिरी चाहिए महीने पे, सिग्नेचर मोहर टिकी हुई होनी चाहिए। आप जहां इंटर्नशिप दे रहे हो वहां की मोहर और हाजिरी टिकी होनी चाहिए, साइन हो जाने चाहिए कि भाई हम इसकी 1 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं। ये देख लो 1 तारीख से 31 तारीख तक इसने कंप्लीट हाजिरी दी है, ऐसे लिख करके उस पर और फिर मोहर लगवा के साइन करवा के SSO पे अपलोड करवा दो, आपका खाते में डल जाएंगे पैसे हर महीने नहीं डलते हैं, 2-2, 3-3 महीने में एक बार आते हैं, 2 महीने के एक साथ आ जाते हैं, समझ रहे हो? कोई 1 महीने का आ जाता है एक बार, ऐसे होता है। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं हुआ है मेरे दोस्त, ये चालू है। आप चाहे आवेदन आज ही कर दें, अगर आपके पास पूरी योग्यता है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, हाँ। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको संपूर्ण जानकारी और भी देखनी है प्रूफ के साथ, मैंने खुद ने लिया है इसका लाभ, तो अपनी एक वीडियो और है, उसको आप जाके चेक कर लीजिए। बेरोजगार राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023 ऐसे डालो बानसूर रोजगार, वो आ जाएगी वीडियो, उसमें बाकायदा प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है सारी चीजें, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, और जो भी समस्या हो आपके पास, जो भी कोई डाउट हो आपकी, तो कमेंट कर देना, हम जवाब देंगे आपको। ठीक है, तो मिलता हूं एक और जरूर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमें कमेंट कर दिया करो कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, हम तत्काल प्रभाव से वीडियो लेकर के आ जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।